माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच के इस हाई वोल्टेज इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ही सेड टू मी डोंट टच द वायर्स। आपके सामने ये देखा जाए तो ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको नीचे ऑप्शंस में सारे इनडायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको देखना है इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट क्या बन सकता है। और आप देखें तो यहां पे जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया हुआ है, ये टाइप वाइज एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी मना किया गया है डोंट टच द वायर्स। और ध्यान दे, जब भी आप किसी इंपेरेटिव का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डू का आंसर डू नहीं होता, क्योंकि डेक्लरेटिव हमें यहां सेंटेंस बनाना होता है। इसीलिए ऑप्शन ए को पढ़ते हैं तो डू ही लिखा हुआ है, यानी डोंट का आंसर डोंट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह गलत माना जाएगा। और अगर हम बी को ध्यान से पढ़ते हैं तो ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट टच द वायर्स, यानी कि यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पे टू और टच यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन गलत है। यानी इसका मतलब नोट की पोजीशन अगर टू से पहले होती तो ये ठीक माना जाता। इसको होना चाहिए था नोट टू टच द वायर, तब ये ठीक होता। ये पोजिशनल एरर दिखा रहा है, इसीलिए ये भी गलत माना जाएगा। अब सी को ध्यान से पढ़ते हैं, ही एडवाइज मी नॉट टू टच द वायर, बिल्कुल सही है। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टच द वायर, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों तो एक जैसे लिखे हुए हैं, पर ध्यान से देखिए एक जैसे नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे एडवाइस की स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है सी, और यहां पर एडवाइस की स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है एस। और आपको पता होना चाहिए कि जब एडवाइस की स्पेलिंग में एस लिखते हैं तो एक वर्ब मानी जाती है, और जब सी लिखते हैं तो एक नाउन माना जाता है। हालांकि स्पेलिंग तो दोनों ही ठीक मानी जाएगी, और हमें यहां रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, इसीलिए सी गलत होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में एस होना चाहिए और आंसर हमारा डी बन जाएगा। इसीलिए इसको बोला हाई वोल्टेज इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन।